रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है एक अनदर बेसिकली स्टेट है। जैसे हमारा वंडरवॉल था वैसे ही विरियल ने एक इक्वेशन ऑफ स्टेट दी। ये क्या है, हाई प्रेशर पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन उन्होंने क्या दी कि z इक्वल टू 1 प्लस बी ऑफ टी अपॉन वी एम, सी ऑफ टी अपॉन वी एम का स्क्वायर, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक जा रही है। यहाँ पे बी ऑफ टी, सी ऑफ टी जो है, दीज आर कॉल्ड विरियल कोएफिशिएंट, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। वैसे हम इक्वेशन को प्रूव करेंगे, तो उन्होंने ऐसा इक्वेशन दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, पी वी एम अपॉन आर टी। अब इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव किससे करते हैं, वॉन्डरवॉल इक्वेशन से प्रूव करते हैं। अच्छा, वी एम यहाँ पे क्या है, वी एम बताइए। वी एम है वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल, मतलब मेरा मोल कितना है 1, तो उस पे जो गैस होगा, गैस का वॉल्यूम होगा, दैट विल बी वी एम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसका डिराइव करते हैं। विरियल बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्टेट है, जैसे वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट है वैसे ही रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। चलो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इक्वल टू आर, राइट। मैंने क्या किया, इसको इधर लेके चला गया। मेरे पास क्या है, पी प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस बी, राइट। अब मैं इसको इधर लेके चला गया, तो क्या आ गया, आर टी अपॉन वी एम माइनस पी माइनस ए अपॉन पी एम स्क्वायर। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें ऑब्टेन हुआ था वॉल्यूम करेक्शन से, और वॉल्यूम करेक्शन किससे आया था, रिपल्शन से आया था, याद होता है। ये वाला पार्ट हमारा किससे आया था, प्रेशर करेक्शन से, याद होता है। और ये वाला आया था अट्रैक्शन से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों तरफ आर टी से डिवाइड कर रहे हैं। आर टी से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आया इस तरीके से। ये इक्वेशन कैसे आया, बाई डिवाइडिंग आर टी बोथ साइड। अब हम क्या कर रहे हैं, वी एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी वी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी एम माइनस पी माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। ये है बाई मल्टीप्लाइंग। बताओ इस अभी तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट किसी को अभी तक? ठीक है, इट्स जस्ट अ डेरिवेशन ओनली। अब हम लास्ट वाली जो इक्वेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। लास्ट वाली इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमारे पास है ये, मैं क्या कर रहा हूँ कि चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ। ये है मेरा पी वी एम अपॉन आर टी, क्या हो गया, जेड हो गया। यहाँ पे है वी एम, और यहाँ पे मैंने वी एम कॉमन ले लिया, मेरे पास ऐसा है। और यहाँ पे है ए अपॉन वी एम आर टी। वी एम से वी एम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जेड क्या आया, 1/1 माइनस बी बाई बी वी एम माइनस ए अपॉन वी एम। ठीक है, अच्छा एक
बाइनोमियल चैप्टर आएगा तुमको, अभी शायद आया नहीं होगा। बाइनोमियल थ्योरम आएगा चैप्टर मैथ्स में। इसका स्पेलिंग गड़बड़ है, देख लेना। बाइनोमियल थ्योरम में आता है 1/1 + x, इसका आता है 1 + x² प्लस x² और ये इन्फिनिटी तक जाता है when mod x is less than 1। बाइनोमियल थ्योरम में ये एक्सप्रेशन पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन में, b/vm जो है लेस देन 1। कैसे है ये बताओ। देखो b जो है दैट इज जस्ट वॉल्यूम करेक्शन, तो वॉल्यूम करेक्शन है तो वो बहुत छोटा होगा, किससे, vm से। तो ये वाला बहुत छोटा नंबर है और ये बहुत बड़ा नंबर है इस कंपैरिजन में, तो ये क्या है, लेस देन 1 है। तो ये एक्सप्रेशन मेरा ऐसा ही हो गया, देखो ध्यान से, ये एक्सप्रेशन ऐसा ही हो गया 1/1 - x। तो b/vm क्या हो गया, एक तरीके से x हो गया। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। किसी को कोई डाउट है अभी तक तो बता दो। ठीक, अभी क्या है, मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 + x क्या है, b/vm v²/vm² प्लस, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, a/vm। इस तरीके से आ गया हमारा, इसका अभी कोई काम नहीं है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया इस तरीके से। इसको हम थोड़ा सा और देखें तो मेरे पास b - a, इसको मैं इधर लेके आ गया। देखो vm जो है वो मैच हो रहा है, b - a/RT, यहाँ पे 1/vm प्लस b²/vm² चलता जा रहा है। बताओ ये इक्वेशन हमने रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट देखी थी, वो क्या थी, 1 + b/t/vm c/t/vm²। ये बताओ ये दोनों इक्वेशन मैच हो गया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बताओ किसी को डाउट है क्या अभी तक। समझ में आया। तो इसका मतलब बीटी कितना हो गया, कैपिटल बीटी इसके बराबर हो गया, सीटी किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ हाँ बोलो। v² जो है तुम्हारा, b का जो वैल्यू है b का, तो देखो तुम्हारा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, दिस फुल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू z, और z में क्या है, टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। z में क्या आ रहा है, टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, इसीलिए उसने C(T) लिखा होगा रियल में। ये b - a/RT है ना। देखो 1/vm का कोफिशिएंट मैच करो, bt मतलब ये वाला 1/vm का कोफिशिएंट मैच होना चाहिए। bt मतलब सेकंड विरियल कोफिशिएंट, bt मतलब सेकंड विरियल कोफिशिएंट।
ठीक है, अभी हम जो है यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट विरियल कॉफिशिएंट। फर्स्ट विरियल कॉफिशिएंट क्या होगा बताओ, फर्स्ट विरियल कॉफिशिएंट क्या है, 1। सेकेंड विरियल कॉफिशिएंट वो क्या है, b माइनस ए अपॉन आर टी। थर्ड विरियल कॉफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर। इस तरीके से पूछता है वो क्वेश्चन। सेकेंड विरियल कॉफिशिएंट, विरियल बेसिकली इक्वेशन का नाम है, जैसे वॉन्डरवॉल नाम था याद है, रियल गैस की इक्वेशन का नाम, वैसे ही विरियल भी एक इक्वेशन का नाम है। अभी देखो, तुम्हारा क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बहुत छोटा होता है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। b बाई बी एम ऑलरेडी बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन आता है फाइनली z इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी 1 अपॉन, ये हमारा इक्वेशन आता है। इसको नेग्लेक्ट करने के बाद, नेग्लेक्ट कर दिया अभी हमने, अब हम देखते हैं हमारा ये आता है फाइनल, ठीक है। अब देखो, अब हम इसे एट हाई प्रेशर बोल रहे हैं कि जब प्रेशर ज़्यादा है, अब जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। बोलो बात मानते हो कि नहीं मानते, जब प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी से प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो बताओ जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो B माइनस ए अपॉन आर टी, तो A अपॉन आर टी क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो 1 अपॉन टी क्या होगा, कम होगा, तो A अपॉन आर टी क्या होगा, कम होगा। तो B माइनस ए अपॉन आर टी, ए अपॉन आर टी कम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, Z इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन बी। अच्छा Vm क्या होता है, Vm होता है आर टी बाई पी। बोलो होता है कि नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी आ गया। बताओ ये इक्वेशन कहाँ से कहाँ आई थी, याद है कुछ, 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, वॉन्डरवॉल्स जो इक्वेशन आई थी उससे मैच हो रहा है ये। मतलब हाई प्रेशर पे Z क्या है, ग्रेटर देन 1। विरियल इक्वेशन से भी हम प्रूव कर सकते हैं, और उसका जो रिलेशन आया है उससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी हम देखते हैं एट लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब टेम्परेचर कम है, ए अपॉन आर टी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब बी माइनस ए अपॉन आर टी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए अपॉन आर टी। तो मेरे पास जेड क्या होता है, 1 माइनस ए अपॉन बी एम आर टी। तो बताओ ये आता था कि नहीं आता था लो प्रेशर पे, जेड लेस देन 1। हमारे पास प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब हम छोटा सा पॉइंट और देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, z इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी 1 अपॉन। अब मान लो तुम्हारा आइडियल गैस है,
आइडियल गैस होगा तो z क्या होगा, 1 होगा। तो b माइनस ए अपॉन आर टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो t क्या हो जाएगा, a अपॉन आर बी हो जाएगा। t क्या हो जाएगा, a अपॉन आर बी हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, देखो यहाँ पे जब T इक्वल टू ए अपॉन आर बी है तो मेरा गैस कैसा बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगा, जब T इक्वल टू ए अपॉन आर बी हो जाएगा। बॉयल्स टेम्परेचर TB मतलब बॉयल्स टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे रियल गैस क्या कर रहा है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एट विच real gas behaves like ideal gas over appreciable pressure range। तो ये कुछ प्रेशर रेंज पे ही होता है, क्यों, क्योंकि हम प्रेशर ज्यादा या बहुत कम करेंगे तो हमारा z ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 आ जाएगा। तो कुछ प्रेशर रेंज पे ही एप्लीकेबल होता है। बोलो बॉयल्स टेम्परेचर समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या होता है, ए अपॉन आर बी।